आपने कभी गौर किया है आपकी ही गली में कुछ लोग हर महीने अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग साल दर साल वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अमीर हो रहे हैं वो पैसे को कमाने के साथ साथ समझते भी हैं और बाकी सिर्फ दिन रात मेहनत करके भी वहीं खड़े रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो ये वीडियो आपके दिल में कहीं ना कहीं गहरी चुभन छोड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए यही चुभन आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। क्योंकि आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो मिडिल क्लास लोग रोज रोज दोहराते हैं और यही वजह है कि पैसा उनकी जिंदगी में आता ही नहीं या फिर आता है तो ठहरता नहीं। जरा सोचिए, हर सुबह आपकी शुरुआत कैसे होती है? एक भागदौड़ से, एक घड़ी की सुई के पीछे भागते हुए। अलार्म बजता है, नींद टूटी नहीं होती, फिर भी बिस्तर से उठते हैं, जल्दी जल्दी नहाना, कपड़े पहनना, बच्चों को स्कूल भेजना और फिर काम पर भाग जाना। ये रूटीन है मिडिल क्लास का और रूटीन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन असली गलती यहाँ छुपी हुई है। मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल के पीछे लगा देते हैं, ना कि ग्रोथ के। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि मिडिल क्लास आदमी की सुबह से रात तक की मेहनत सिर्फ खर्चे पूरे करने के लिए होती है। वो हर रोज जी जान से काम करता है, लेकिन जब महीने का अंत आता है तो बैंक अकाउंट खाली होता है। सैलरी आती है, ईएमआई जाती है, बिजली, पानी, गैस, बच्चों की फीस, घर का राशन सब चला जाता है और महीने के आखिर में क्या बचता है? बस एक खामोशी और एक सवाल कि इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा कहाँ गया। लेकिन दोस्तों, असली गलती यहाँ है। मिडिल क्लास लोग कमाने से ज्यादा बचाने में विश्वास रखते हैं। वो सोचते हैं कि पैसे को खर्च मत करो, बचा कर रखो। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा सिर्फ कमाने और बचाने से नहीं आता। पैसा इन्वेस्ट करने, मल्टीप्लाई करने और यूज करने से आता है। मिडिल क्लास आदमी पैसे को ऐसा पकड़ कर रखता है जैसे किसी भूखे ने रोटी पकड़ रखी हो। वो डर में जीता है कि कहीं ये पैसे खत्म ना हो जाएं और यही डर उसे गरीब बनाए रखता है। आपने नोटिस किया होगा, मिडिल क्लास फैमिली में जब भी पैसा आता है तो सबसे पहला सवाल होता है, इससे क्या चीज खरीदी जा सकती है। कभी ये नहीं सोचा जाता कि इस पैसे से और पैसा कैसे बनाया जा सकता है। यही सबसे बड़ी गलती है। पैसा खरीदने के लिए नहीं है, पैसा बढ़ाने के लिए है। लेकिन मिडिल क्लास का माइंडसेट ये समझ ही नहीं पाता। अब जरा सोचिए, किसी गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी में फर्क क्या है? गरीब के पास कमाने के मौके ही नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते, एजुकेशन नहीं होती। लेकिन मिडिल क्लास आदमी के पास एजुकेशन भी है, नौकरी भी है और कमाने का सोर्स भी है। फिर भी क्यों वो जिंदगी भर पैसों के लिए स्ट्रगल करता है? जवाब सीधा है, क्योंकि वो रोज ये एक गलती दोहराता है। पैसे को सिर्फ खर्च करने और बचाने की चीज समझता है, ना कि मल्टीप्लाई करने की। दोस्तों, सच्चाई सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर आप आज इस गलती को समझ गए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप खुद सोचिए, आपने कितनी बार अपने पेरेंट्स को कहते सुना होगा, बचत करो बेटा, खर्च कम करो। लेकिन कभी सुना, बेटा इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा मल्टीप्लाई करना सीखो? शायद ही कभी। क्योंकि मिडिल क्लास की पूरी थिंकिंग सिस्टम फियर और सिक्योरिटी पर बनी है और जहां डर है वहां ग्रोथ कभी नहीं होती। अब जरा रुककर खुद से पूछिए, क्या आप भी वही गलती रोज रोज दोहरा रहे हैं? क्या आप भी अपनी जिंदगी सिर्फ बिल भरने और बचत करने में बिता रहे हैं? अगर हाँ, तो यही कारण है कि पैसा आपके पास नहीं आता। पैसा उन्हीं के पास आता है जो उसे यूज करना जानते हैं, मल्टीप्लाई करना जानते हैं। याद रखिए, पैसा किसी तिजोरी में बंद करके रखने की चीज नहीं है। पैसा एक एनर्जी है और एनर्जी हमेशा फ्लो में रहती है। अगर आप उसे रोकेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे सही डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे तो वो बढ़ेगा। मिडिल क्लास लोग इस यूनिवर्सल रूल को नहीं समझते। यही वजह है कि वो रोज मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल सिर्फ सैलरी तक सीमित रह जाता है। और यही हमारी आज की डिस्कशन की शुरुआत है। मिडिल क्लास लोग रोज ये एक गलती करते हैं, वो पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन उसे बढ़ाना नहीं जानते। और जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा, पैसा आपके पास आकर भी चला जाएगा। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने समझा कि मिडिल क्लास लोग रोज कौन सी गलती करते हैं और क्यों पैसा उनकी जिंदगी में आता ही नहीं है। अब जरा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये खेल है माइंडसेट का। आपने कभी गौर किया है, मिडिल क्लास लोग सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी सोच का दायरा बहुत छोटा होता है। वो सिर्फ 2 चीजों के बीच फंसे रहते हैं, जॉब की सिक्योरिटी और मंथली खर्चे। उनका पूरा जीवन इसी सर्कल में घूमता रहता है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सर्कल इतना कंफर्टेबल लगता है कि उन्हें लगता है कि यही सही है, यही जीवन है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि कंफर्ट जोन सबसे बड़ा जाल है। मिडिल क्लास लोग इस कंफर्ट जोन के इतने आदी हो चुके हैं कि उनसे बाहर निकलने का ख्याल ही डर पैदा करता है। मान लीजिए कोई उन्हें कहे कि अपना बिजनेस शुरू करो, पैसे इन्वेस्ट करो, रिस्क लो, तो पहला जवाब होगा, अगर लॉस हो गया तो? यानी दिमाग में सबसे पहले डर आता है, ना कि अपॉर्चुनिटी। और जब सोच ही डर से शुरू होगी तो ग्रोथ कहां से होगी? यहीं पर रिच और मिडिल क्लास का फर्क साफ दिखाई देता है। रिच लोग रिस्क को अपॉर्चुनिटी मानते हैं, जबकि मिडिल क्लास रिस्क को खतरा मानते हैं। यही वजह है कि रिच लोग रोज रोज नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नई चीजें सीखते हैं और पैसा मल्टीप्लाई करते हैं। वहीं मिडिल क्लास रोज वही पुराना काम करके वही पुराना रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज रोज वही गलती करेंगे तो रिजल्ट कैसे बदलेगा? मिडिल क्लास लोग रोज एक ही माइंडसेट के साथ जीते हैं। पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, शादी करो, बच्चों को पालो, ईएमआई भरो और रिटायरमेंट तक समहाउ मैनेज करो। ये एक टेम्पलेट लाइफ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती जा रही है। यही कारण है कि मिडिल क्लास का बच्चा भी मिडिल क्लास ही रहता है। अब यहाँ पर एक और गहरी बात समझिए, मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने को इनकम मानते हैं,
जबकि अमीर लोग पैसा कमाने को एसेट्स बनाने का जरिया मानते हैं। मिडिल क्लास सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, रिच लोग सोर्सेज ऑफ इनकम बनाते हैं। मिडिल क्लास बचत करके खुश हो जाते हैं, रिच लोग मल्टीप्लाई करके खुश होते हैं। और यही अंतर जिंदगी का खेल बदल देता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही अट्रैक्ट करता है जिस पर वो सबसे ज्यादा फोकस करता है। मिडिल क्लास आदमी का पूरा फोकस होता है कहीं पैसे खर्च ना हो जाएं, लेकिन रिच आदमी का पूरा फोकस होता है कैसे पैसे से और पैसा बनाया जाए। अब सोचो, जब यूनिवर्स को आप बार बार सिग्नल दोगे कि मेरे पास पैसे कम हैं, मैं खर्च करने से डरता हूं, तो क्या यूनिवर्स आपको अबंडेंस देगा? बिल्कुल नहीं। वो वही देगा जिस पर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, स्केर्सिटी, कमी, तंगी। और दोस्तों, ये गलती सिर्फ आपकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहती, ये गलती एक सोच बनकर आपके बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाती है। आपने कितनी बार देखा होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा ज्यादा बड़े सपने मत देखो, हमारी हैसियत उतनी नहीं है, जो है उसी में खुश रहो। ये बातें सुन सुनकर बच्चा भी छोटा सोचने लगता है और धीरे धीरे वही बच्चा बड़ा होकर उसी मिडिल क्लास जाल में फंस जाता है। असल में मिडिल क्लास माइंडसेट एक इनविजिबल जेल है। ये जेल ना तो किसी ताले से बंदी है और ना ही किसी दीवार से। ये जेल सिर्फ आपके दिमाग में है। आपको लगता है कि आप फ्री हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि आप हर रोज एक इनविजिबल जेल में अपनी जिंदगी काट रहे हो। और दोस्तों, इस जेल की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें कैद लोग अपनी कैद को पहचानते ही नहीं। उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, ईएमआई देना नॉर्मल है, हर महीने सैलरी का इंतजार करना नॉर्मल है, प्रमोशन के लिए सालों तक स्ट्रगल करना नॉर्मल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्या यही जिंदगी है? क्या इसी के लिए पैदा हुए थे हम? मिडिल क्लास लोग रोज इस गलती को रिपीट करते हैं, छोटा सोचना, छोटा जीना और डर में जीना। और जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक पैसा अट्रैक्ट होना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, हमने समझा कि मिडिल क्लास माइंडसेट असल में एक अदृश्य जेल है। अब पार्ट 3 में हम इस जेल के बार्स यानी उन रोज रोज की आदतों पर बात करेंगे जो मिडिल क्लास इंसान को जिंदगी भर पैसे के पीछे भागने वाला बना देती हैं। और मजेदार बात यह है कि मिडिल क्लास लोग इन आदतों को कभी गलती मानते ही नहीं। उन्हें लगता है कि यही तो नॉर्मल लाइफ है, लेकिन असलियत यह है कि यही नॉर्मल जिंदगी उनके सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जरा सोचिए, आपका दिन कैसे शुरू होता है? सुबह उठते ही आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग अलार्म बंद करते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं। कोई व्हाट्सएप चेक करता है, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, यानी दिन की शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शन से होती है। मिडिल क्लास लोग ये नहीं सोचते कि सुबह का समय सबसे प्रोडक्टिव है, सबसे क्रिएटिव है। वो इसे बर्बाद कर देते हैं दूसरों की दुनिया देखने में। अब बताइए, जब दिन की शुरुआत ही पैसिव तरीके से होगी तो दिन का बाकी हिस्सा प्रोडक्टिव कैसे होगा? इसके बाद आती है दूसरी आदत, टाइम को पैसे से जोड़कर देखना। मिडिल क्लास आदमी का कैलकुलेशन बड़ा सिंपल होता है। मैं 1 घंटे काम करूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। यानी वो हर चीज को पर आवर या पर डे की अर्निंग से मेजर करता है। लेकिन रिच लोग ऐसा नहीं सोचते। रिच लोग सोचते हैं, मैं आज ऐसा क्या करूं जिससे मुझे बार बार इनकम आए। यानी रिच लोग सिस्टम और एसेट बनाते हैं, मिडिल क्लास लोग सिर्फ मेहनत बेचते हैं। और यही वजह है कि मिडिल क्लास की जिंदगी भर मेहनत भी उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिला पाती। तीसरी गलती, मिडिल क्लास लोग हमेशा एक्सपेंसेस जस्टिफाई करते हैं। सैलरी आते ही सबसे पहले सोचते हैं, चलिए इस बार फ्रिज बदल देते हैं, इस बार नया फोन ले लेते हैं, इस बार थोड़ा लग्जरी ले लेते हैं। यानी उनकी इनकम बढ़ी नहीं कि एक्सपेंस भी बढ़ा। रिजल्ट, नेट सेविंग वहीं की वहीं या और कम। आपने नोटिस किया होगा, मिडिल क्लास आदमी की सैलरी चाहे 20,000 हो या 2 लाख, उसका बैंक अकाउंट महीने के अंत में ऑलमोस्ट एम्प्टी रहता है, क्योंकि हैबिट वही रहती है, पैसा आया तो तुरंत खर्च करना है। अब बात करते हैं चौथी आदत की, नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्ट ना करना। मिडिल क्लास लोग पैसा खर्च करेंगे ब्रांडेड कपड़ों पर, वीकेंड पार्टीज पर, ईएमआई पर, लेकिन जब बात आती है सेल्फ एजुकेशन, नए स्किल्स सीखने या कोई कोर्स करने की, तो तुरंत कहते हैं ये सब फालतू खर्च है। लेकिन रिच लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना दिमाग और स्किल बढ़ेगा उतना पैसा मल्टीप्लाई होगा। पांचवी आदत, मिडिल क्लास लोग पैसे के बारे में खुलकर बात नहीं करते। आपने कितनी बार देखा होगा कि परिवार में अगर पैसा कमाने के नए आइडियाज की बात हो तो लोग कह देते हैं कि छोड़ो ये सब, हमें रिस्क नहीं लेना। पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं बस पढ़ाई करो, नौकरी करो, सेटल हो जाओ। लेकिन रिच फैमिलीज में बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है कैसे पैसा कमाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। और यही नॉलेज बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है। यही रीजन है कि रिच फैमिली का बच्चा छोटा होकर भी बड़ा सोचता है, जबकि मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा बड़ा होकर भी छोटा सोचता है। दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आदत की बात करते हैं। मिडिल क्लास लोग हर चीज का ब्लेम दूसरों पर डालते हैं, कभी गवर्नमेंट को, कभी इकोनॉमी को, कभी महंगाई को। लेकिन रिच लोग ब्लेम नहीं करते, वो अडेप्ट करते हैं। मिडिल क्लास आदमी कहेगा अरे इस देश में कुछ नहीं हो सकता, जबकि रिच आदमी कहेगा अगर मार्केट बदल रहा है तो मैं खुद को कैसे बदलूं। और यही फर्क उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब सवाल यह है, रिच लोग भी तो मिडिल क्लास से ही आते हैं, तो फिर वो कैसे ऊपर जाते हैं?
जवाब सिंपल है, क्योंकि वो वही 24 घंटे अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मिडिल क्लास अपने 24 घंटे सिर्फ सर्वाइवल में लगाता है, नौकरी, ट्रैफिक, बिल्स, गॉसिप, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, जबकि रिच लोग अपने 24 घंटे का बड़ा हिस्सा ग्रोथ में लगाते हैं, स्किल्स सीखने में, नेटवर्क बनाने में, अपॉर्चुनिटी ढूंढने में और एसेट्स बनाने में। आपने सुना होगा टाइम इज मनी, लेकिन असली सच ये है, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। पैसा तो खोकर फिर से आ सकता है, लेकिन टाइम एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। मिडिल क्लास लोग टाइम को वेस्ट करते हैं और फिर कंप्लेंट करते हैं कि पैसा क्यों नहीं आता। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात, मिडिल क्लास और रिच में फर्क सिर्फ एक छोटा सा शिफ्ट है। वो शिफ्ट है सोच का। मिडिल क्लास आदमी सोचता है मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि रिच आदमी सोचता है मैं क्या करूं जिससे पैसा मेरे पास आए। यानी एक सोच स्केर्सिटी वाली है, दूसरी अबंडेंस वाली, और यही छोटा सा शिफ्ट जिंदगी का पूरा खेल बदल देता है। अगर आप आज से ये हैबिट्स छोड़ना शुरू कर दें, डिस्ट्रैक्शन वाली सुबह, सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना, एक्सपेंसेस बढ़ाना, नॉलेज में इन्वेस्ट ना करना, ब्लेम गेम खेलना, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी धीरे धीरे मिडिल क्लास से रिच की तरफ बढ़ने लगेगी। दोस्तों, आपने देखा कि मिडिल क्लास लोग रोज कौन सी गलती करते हैं, कैसे उनका माइंडसेट एक अदृश्य जेल है और उनकी रोज रोज की आदतें कैसे उन्हें गरीबी के चक्र में फंसाए रखती हैं। अब समय आ गया है इस पूरी डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझने का, कि कैसे इस चक्र को तोड़ा जाए और कैसे मिडिल क्लास इंसान अपनी जिंदगी को अमीरी की ओर मोड़ सकता है। सबसे पहली और जरूरी चीज है माइंडसेट शिफ्ट। जब तक आपकी सोच बदलती नहीं, आपकी जिंदगी बदल ही नहीं सकती। मिडिल क्लास आदमी हर बार सोचता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अमीर बनने का पहला प्रिंसिपल है रिसोर्स नहीं, रिसोर्सफुलनेस चाहिए। आपके पास अभी कितना पैसा है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल और अपनी सोच से कितना वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। पहला शिफ्ट होना चाहिए खर्च करने से इन्वेस्टिंग पर जाना। मिडिल क्लास हर एक्स्ट्रा पैसे को खर्च करने में लगा देता है, लेकिन अगर वही पैसा आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, चाहे छोटी ही अमाउंट क्यों ना हो, तो धीरे धीरे ये आदत आपकी फाइनेंशियल जिंदगी बदल देगी। सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 2-3 हजार रुपए बचाकर म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या किसी साइड बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, तो आने वाले 10 साल में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आज से कई गुना बेहतर हो जाएगी। दूसरा शिफ्ट है एक सोर्स ऑफ इनकम से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की ओर जाना। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप है कि वो सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहता है, लेकिन अमीर लोग कभी भी सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते। आप आज ही अपने स्किल्स के हिसाब से साइड हसल शुरू कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोई भी चीज। याद रखिए, जब तक आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं बनाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सपना रहेगा। तीसरा शिफ्ट है कंजम्पशन से क्रिएशन पर जाना। मिडिल क्लास का बड़ा हिस्सा अपना वक्त सिर्फ कंज्यूम करने में बिताता है, टीवी देखना, मोबाइल स्क्रॉल करना, गॉसिप करना, लेकिन रिच लोग क्रिएट करते हैं, कंटेंट, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, आइडियाज। आप जितना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे, उतना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। आज से खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ कंज्यूमर हूं या क्रिएटर भी? चौथा शिफ्ट है छोटे सपनों से बड़े सपनों की ओर। मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं बेटा अच्छी नौकरी कर लो, बस जिंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि सेटल होना ही असली प्रॉब्लम है, क्योंकि सेटल होना यानी ग्रोथ रोक देना। अगर आप अपनी जिंदगी सेटल करने के लिए जी रहे हो, तो आपकी जिंदगी एवरेज ही रहेगी। लेकिन अगर आप बड़े सपनों के लिए जी रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके स्टेप्स बड़े होंगे। अब आते हैं एक्शन प्लान पर, क्योंकि बिना एक्शन नॉलेज भी बेकार है। स्टेप 1, हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20% बचाइए और उसे इन्वेस्ट करना सीखिए। चाहे छोटी अमाउंट हो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखें। स्टेप 2, स्किल्स सीखने पर फोकस करें। डिजिटल स्किल्स, कम्युनिकेशन, बिजनेस नॉलेज, ये सब आपके पैसे मल्टीप्लाई करने में मदद करेंगे। स्टेप 3, कम से कम एक साइड हसल शुरू कीजिए। शुरू में छोटा हो सकता है, लेकिन ओवर टाइम वही आपकी मेन इनकम बन सकता है। स्टेप 4, अपने एनवायरनमेंट को बदलिए। उन लोगों से दूरी बनाइए जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, और उन लोगों के साथ टाइम बिताइए जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। स्टेप 5, हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपने पर्सनल ग्रोथ को दीजिए, किताबें पढ़ने, सीखने और स्ट्रेटेजी बनाने में। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूं, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना आपकी सबसे बड़ी हार होगी। अगर आप मिडिल क्लास हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मिडिल क्लास रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके पास चॉइस है। या तो आप वही गलती रोज दोहराते रहो और वही एवरेज जिंदगी जीते रहो, या फिर आज से अपनी सोच बदलो, एक्शन लो और उस जाल को तोड़ दो जिसमें आपकी पिछली पीढ़ियां फंसी रही हैं। याद रखिए, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता। पैसा आता है सही सोच, सही आदतें और सही डिसीजन से।
और ये डिसीजंस आप आज ले सकते हैं। अब आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप भी वो इंसान बनना चाहते हो जो जिंदगी भर बिल्स भरते भरते थक जाता है, या आप वो इंसान बनना चाहते हो जो अपने सपनों को जीता है, अपने परिवार को वो जिंदगी देता है जिसके बारे में आज तक सिर्फ सोचते आए हो? फैसला आपके हाथ में है।